गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था हमारा प्रावधान। प्रावधान के कुछ पॉइंट्स इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करा दी है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि प्रावधान से निर्मित से संबंधित वैधानिक व्यवस्थाएं, मतलब प्रावधान जो हम निर्मित करते हैं उनकी कुछ वैधानिक व्यवस्थाएं वो क्या है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि प्रावधान क्या होता है। देखिए, जिस समय आप स्कूल में और कॉलेज में आप प्रवेश लेते हैं तो उसका एक प्रावधान होता है। प्रावधान जारी किया जाता है, उसमें हमारी कंपनी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी लिखी होती है। जैसे आपने स्कूल में जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो आपको एक पैम्फलेट टाइप्स मिला था, उसमें आपका जो मतलब स्कूल है उससे रिलेटेड सारी जानकारी थी। क्या क्या हमारे स्कूल में कोर्स है, कितनी फीस है, क्या क्या मतलब क्या क्या हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सभी प्रकार की चीज़ें उसमें लिखी होती है। जैसे हमारे कॉलेज में आप एडमिशन लेने आए थे तो उसमें उस समय जो पैम्फलेट था उसमें क्या लिखा था, बीए है, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, बीएड है, डीएलएड है, आईटीआई है, एमए है, एमकॉम है। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें हमें आपको जानकारी देने के लिए लिखी गई थी। उसी प्रकार जब एक कंपनी का मालिक अपने अंशों को जारी करना चाहता है तो वो एक पैम्फलेट टाइप्स प्रावधान तैयार करवा लेते हैं, जिसमें कंपनी की सभी प्रकार की जानकारियां उसमें लिखी होती है। कंपनी कहाँ खुली है, कंपनी का क्या उद्देश्य है, कंपनी कैसी है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, या कंपनी में कौन कौन से व्यक्ति हैं, कितने शेयर होल्डर, सभी प्रकार की जानकारी उसमें लिखी होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रावधान कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रावधान से निर्गमित से संबंधी वैधानिक व्यवस्थाएं। प्रावधान निर्गमित से संबंधी वैधानिक व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तिथि। देखो, जिस दिन हमारा प्रावधान जारी होता है उस दिन हमारे प्रावधान की तिथि प्रावधान में लिखी जानी चाहिए। वो हमारे प्रावधान की प्रकाशन की तिथि मानी जाती है। फिर हमारा दूसरा है हस्ताक्षर। हमारी कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं और जितने भी संचालक हैं, प्रबंधक हैं, सभी को उस पर एक प्रकार से हस्ताक्षर होने चाहिए, जिससे हमारा प्रावधान एक प्रकार का मान्य प्रावधान हो सके। फिर हमारा नेक्स्ट है रजिस्ट्रार को प्रस्तुतिकरण। जब हम अपना प्रावधान पूरा तैयार कर लेते हैं तो जहां हमारी कंपनी अधिनियम के द्वारा हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो हम वहां अपने प्रावधान को एक बार भेज देंगे, मतलब प्रस्तुतिकरण देंगे, उन्हें सुपुर्द करवाएंगे, डिलीवर्ड करवाएंगे, तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रावधान की जनता को बिक्री। देखो, प्रावधान की जनता को बिक्री कब होगी? ये हमारे प्रावधान बनने के 90 दिन के अंदर हम जनता को प्रावधान बिक्री के लिए कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर हम अपने प्रावधानों को जारी कर सकते हैं, जिससे जनता हमारे प्रावधानों को खरीद के और जानकारियां प्राप्त कर सके। फिर हमारा नेक्स्ट है सार्वजनिक प्रकाशन। सार्वजनिक प्रकाशन जो होता है वो कंपनी बोर्ड ने निर्धारित किया था, लेकिन ये आवश्यक नहीं होता है, लेकिन ये कंपनी के हित में होता है, तो इसको भी हम कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा दंड की व्यवस्था। दंड की व्यवस्था, अगर प्रावधान के अधीन कोई भी काम नहीं करता है या प्रावधान के अलावा मतलब हित में काम नहीं करता है तो कंपनी के जितने भी संचालक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति पर दंड का आरोप लगा सकते हैं और उस पर 50,000 से लेकर 3 लाख तक का दंड जुर्माना हो सकता है और 3 साल कारावास भी हो सकता है। ये सजा हमारी हो सकती है। एक बार और हम देख लेते हैं प्रावधान से निर्मित संबंधी वैधानिक व्यवस्थाएं हैं। पहली तिथि है, जिस दिन हम प्रावधान बनाते हैं तो उस दिन हम तिथि भी लिख देते हैं। दूसरा हस्ताक्षर, जितने लोग संचालक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो हस्ताक्षर करते हैं। रजिस्टर को प्रस्तुतिकरण करा देते हैं। प्रावधान की जनता को बिक्री 90 दिन के अंदर करा देते हैं। सार्वजनिक प्रकाशन होता है जो बोर्ड ने निर्धारित किया है, लेकिन आवश्यक नहीं है, लेकिन ये कंपनी के हित में होता है। दंड की व्यवस्था 50,000 से लेकर 3 लाख तक की और 3 साल कारावास भी हो सकता है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जैसे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए।